जय श्री राम। मैं योगी भोलानाथ शास्त्री आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और देखिए, मैं आज आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही अति सुंदर एक जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि अपन गाते बजाते हैं जिसमें ठाठ होते हैं, अपन कहते हैं जी राग किस ठाठ से है। इसी प्रकार से जो ठाठ जो होते हैं, ठाठ और राग में क्या अंतर है, ये सब मैं जानकारी आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा ठाठ क्यों बनाए गए हैं और राग और ठाठ अलग क्यों हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, ये मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। तो देखिए, आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे ज़रूर समझ में आएगा आपके लिए। मैं बताऊं, जो ठाठ जो है, ठाठ तो बाद में आए हुए हैं। राग और रागनियाँ तो बहुत पहले से हैं, जिनका कोई पता भी नहीं है अभी तक, क्योंकि ये प्राचीन है। ठाठ क्यों आया? ठाठ रागों का बंटवारा करने के लिए ये ठाठों को बनाया गया। पहले क्या था, सबसे पहले तो राग और रागनियाँ ही थीं, जैसे कि राजा और रानियाँ थीं पहले, इसी प्रकार से राग और रागनियाँ थीं। राग प्रधान होता था, हर एक राग की 6 रागनियाँ होती थीं, हर एक राग में 6 रागनी होती थीं। जब ठाठ बनाए तो बहुत सारे ठाठ बन गए, फिर उनमें से ठाठ कम किए तो 34 ठाठ रह गए, 34 ठाठ बनाए गए। फिर 34 में से ठाठ कम किए, घटते घटते भारतीय शास्त्रीय संगीत में, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत 10 ठाठ रह गए। जब 10 ठाठ रह गए, ठाठों को और रागों को कैसे समझेंगे? जैसे हमारे स्वर 12 होते हैं, 4 कोमल होते हैं स्वर, रे गा धानी, ठीक है। जैसे भी आपने मान के चलो इसको सामाना, या इसको ही बताऊंगा अभी मैं आपके लिए। जैसे कि राग, जैसे हमारे स्वर 12 होते हैं, 4 कोमल, रे गा धा नी, 7 स्वर शुद्ध हैं और 1 तीव्र है। तो हर एक राग में अलग अलग स्वर लगाए जाते हैं। ठाठ हम लोग गाते नहीं हैं, राग को हम लोग गाते हैं। ठाठ तो एक ग्रुप है, राग पहले से ही हैं, इसलिए ठाठ को कैसे गाएंगे? राग को गाया जाता है, क्योंकि राग एक चलन होता है, राग का एक राग का चलन होता है गाने का, जिसको पकड़ भी कहते हैं। तो राग का एक चलन होता है, इसलिए राग को गाया जाता है। अब भारतीय संगीत के अंतर्गत जो 10 ठाठ हैं, तो 10 ठाठ कौन कौन से हैं वो देखिए आप। भैरव, भैरवी, आशावरी, यमन, बिलावल, टोड़ी, काफ़ी, मारवा, पूर्वी और खमाज, ठीक है। अब देखिए आप, जैसे बिलावल ठाठ है आपका, तो बिलावल में सारे स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं, जिसमें ना तो कोई तीव्र लगता है ना कोई कोमल लगता है। उसमें जहाँ से भी आप जिसको भी सा मानेंगे, आप पूरी हारमोनियम के स्केलों में से आप जिसको भी सा मानेंगे, जैसे सी सार होता है, डी सार होता है, ई सार होता है, एफ सार होता है, ठीक है ना, ए सार होता है, बी सार होता है, तो ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो बिलावल में सारे स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं। अब आ गया कल्याण ठाठ, देखिए आप, कल्याण में माँ तीव्र लगता है, जिसको भी आप सा मानेंगे और जहाँ आपका माँ बनेगा उसमें आप तीव्र माँ लगाएंगे तो राग वो ठाठ कल्याण हो जाता है।
अब हर एक राग का ठाट का एक राग भी होता है। तो कल्याण में माँ तीव्र लगेगा। खमाज आप ठाट खमाज के अंतर्गत राग गाएंगे तो उसमें नी कोमल लगेगा, और भैरव को गाएंगे तो रे और धा कोमल लगाया जाएगा। और जब पूर्वी ठाट के अंतर्गत आप गाएंगे तो पूर्वी ठाट में रे और धा कोमल लगेगा, माँ तीव्र लग जाएगा। और मारवा जब ठाट आप गाएंगे तो रे कोमल लगेगा, माँ तीव्र लगेगा, ठीक है। और कापी को गाएंगे तो गा और नी कोमल लगाए जाएंगे। जब आशावरी ठाट को आप गाएंगे तो गा धा नी ये कोमल लगेगा। और भैरवी को आप गाएंगे तो रे गा धानी ये कोमल लगेगा, रे गा धानी कोमल लगेगा। और टोड़ी राग को जब आप गाएंगे तो रे गा और धा ये कोमल लगेगा, और उसमें माँ तीव्र लग जाएगा। तो ठाट को गाया नहीं जाता, राग को गाया जाता है। अब जैसे मान के चलो कि सी सार, डी सार, ई सार, एफ सार, जी सार, ए, तो ये क्या है, ये कहाँ से बहुत सारे कलाकार ई सार से गाते हैं, जी सार से गाते हैं। जैसे थोड़े एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि मैंने मध्य सप्तक की पहली काली को सा मान लिया, ठीक है, मैंने इसको सा मान लिया। तो ये मेरा हो गया सी, और रे को इसको बोल दूंगा, इसको डी, सा को सी और रे के लिए डी, ठीक है ना। अब गा ये मान लो कोमल है और ये शुद्ध है। अब गा को अगर गाता है, गा को अगर वो अपना स्केल मानता है, सा बनाता है, तो इसको ई बोलेंगे, ठीक है। और जब माँ को अपना सा बनाएगा तो इसको एफ बोला जाएगा, और पा को सा बनाया जाएगा ना तो इसको जी बोला जाएगा, एफ जी, ठीक है। और धा को अगर अपना सा बना लिया, धा इधर से या धा इधर से, धा इसमें कहीं से भी आप बना सकते हैं, जो आप सा बनाएंगे तो आपका धा उसी हिसाब से बनेगा, ठीक है। और जब आप जो है धा को सा मानेंगे तो ए बनेगा वो, और नी को सा बनाएंगे तो वो बी सार हो जाएगा। ऐसा मतलब इसका ये होता है, सी सार, रे सार, ई सार, एफ सार, जी सार। ये आपको सा इसको भी बना सकते हैं, 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 सा इसको भी बना सकते हैं। आपके गाने के उसके ऊपर रहता है। सा आपने अगर समझ लिया, राग को गाने के लिए, ठाट को समझने के लिए मात्र समझना है सा। अगर आपने सा समझ लिया तो आप सा से रे भी समझ जाएंगे, गा भी समझ जाएंगे, माँ भी समझ जाएंगे, पा भी समझ जाएंगे, धा भी समझ जाएंगे, नी भी समझ जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से जो मैंने जानकारी दी है, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, घंटी क्लिक कर दें, तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाया करेगा, ठीक है। ये मेरा आपसे निवेदन है, और जो मैंने आपके लिए जानकारी दी है, अगर जी आपको अच्छी लगे तो मुझे एक लाइक ज़रूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय श्री राम।